आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डोमेन नेम क्या होते हैं और ऐसी कौन सी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जहां से हम अपना डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। अब बात की जाए डोमेन्स की कि डोमेन्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है सीख लो पाकिस्तान और मैं चाहता हूं कि मैं अपने सीख लो पाकिस्तान की एक वेबसाइट बनाऊं और जो मेरी कंपनी की वेबसाइट होगी तो उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए मुझे एक डोमेन की रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। उसके लिए हमें एक डोमेन खरीदना होगा। डोमेन की एक्सटेंशन .info भी हो सकती है, .com भी हो सकती है, .net भी हो सकती है, .org भी हो सकती है और भी काफ़ी ऐसी एक्सटेंशन होती है। लेट्स सपोज मैंने सर्च किया कि मुझे सीख लो पाकिस्तान एक चाहिए डोमेन। मैं सीख लो पाकिस्तान सर्च करूँगा और उसके मुताबिक अगर सीख लो पाकिस्तान की कंपनी को किसी ने नहीं खरीदा इस डोमेन को तो एक लिस्टेड में आ जाएगा कि ये डोमेन्स अवेलेबल हैं और ये डोमेन अवेलेबल नहीं है या ऑलरेडी परचेज हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट बताऊंगा, कुछ ऐसी ट्रस्टेड वेबसाइट जहां से आप डोमेन को खरीद सकते हैं, क्योंकि डोमेन्स के लिए बेतहाशा वेबसाइट आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी और जो थर्ड पार्टी वेबसाइट जिसे कह सकते हैं उसमें ये होता है कि अगर आपने कल को डोमेन ले लिया, सस्ते में डोमेन ले लिया, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर कोई कंपनी आपको सस्ते में डोमेन दे देती है तो इन फ्यूचर या तो वो आपको डोमेन की प्राइस बढ़ा दी जाएगी, उसकी रिन्यूअल फीस बढ़ा दी जाएगी। तो इससे थर्ड पार्टी वेबसाइट क्रैश होने का भी खतरा होता है, ख़त्म होने का भी खतरा होता है जहाँ से हमने डोमेन को परचेज किया, यानी कि कोई ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं थी। तो इन चीज़ों से भी आपने बच के रहना है और आपने हमेशा उन वेबसाइट पे, उन ट्रस्टेड वेबसाइट से डोमेन लेना है, चाहे आप $1-2 ज़्यादा पे कर दे, लेकिन आपके लिए वो फॉर लाइफ सेफ्टी होगी। क्योंकि अगर आपने एक बार डोमेन ले लिया तो एक आपकी कंपनी का नाम है, आप किसी थर्ड पार्टी से लेंगे, हो सकता है वो कंपनी भाग जाए, साइट बंद हो जाए, तो उसमें ये होगा कि आपकी जो डोमेन होगी वो भी साथ ख़त्म हो जाएगी, तो वो आपको काफ़ी लॉस में जा सकती है। तो इन चीज़ों से भी बचना है और मज़ीद डिटेल से देखते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वेबसाइट के डोमेन को प्रोवाइड करती हैं, यानी कि डोमेन्स प्रोवाइड करती हैं और होस्टिंग भी साथ प्रोवाइड करती हैं। लेकिन उन कुछ वेबसाइट्स में से जो कह सकते हैं कि ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, मैं आपको उनका नाम बताऊंगा। नंबर वन पे है ब्लू होस्ट और नंबर 2 पे आ जाती है गोडैडी और नंबर 3 पे नेमचीप। आप इन 3 वेबसाइट से, इसके अलावा और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप इन 3 वेबसाइट से डोमेन परचेज करना चाहें बिला झिझक आंखें बंद करके एतबार करके डोमेन ले सकते हैं। फिर बात की जाए ब्लू होस्ट की, ये थोड़ी इसके पैकेजेस थोड़े हैवी हैं, होस्टिंग के भी ज़रा अच्छे पैकेज हैं और डोमेन के भी। तो सबसे जो बेहतर है आपको लगेगा पैकेज, वो आपको लगेगा यहाँ पे नेमचीप में। लेट्स सपोज मुझे एक डोमेन चाहिए सीख लो पाकिस्तान .net, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे बता देगा कि सीख लो पाकिस्तान .net जो है वो कितने की है और उसके अल्टरनेटिव जो डोमेन्स अवेलेबल हैं वो कितने की हैं। तो यहाँ पे मुझे इसने प्राइस बताई है जी, सॉरी .net ऑलरेडी टेकन है, जो मैं ले चुका हूँ। मैं .org कर देता हूँ, मैं .org पे सर्च करता हूँ जी। ये बता रहा है $9.18। अच्छा, अब हम चलते हैं डॉलर टू पी के आर, यहाँ पे देखते हैं जी $9.18, यानी कि मुझे 1400 रुपये की डोमेन मिल रही है यहाँ से, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसी सेम डोमेन को सर्च करता हूँ .org को, इसको गोडैडी पे। अगर मैं इस पर सर्च करता हूँ तो मुझे ये इसकी प्राइस बताता है ऑलमोस्ट 1679, यानी कि 1700 समथिंग।
यानी कि थोड़ी इससे महंगी है। और दूसरी बात GoDaddy की ये है कि इसकी रिन्यूअल फ़ीस बहुत हाई है। अगर आपसे ये 1700 रुपये चार्ज कर रहा है तो इन फ्यूचर जब आप इसको रीन्यू करवाएंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक 2500 या 2300 रुपये इसके रिन्यूअल फ़ीस होगी। लेकिन अगर आप जब इस पर रिन्यूअल होंगे तो ये तकरीबन इतनी ही होगी जितनी इसकी आपने परचेज़ करते वक्त फ़ीस पे की होगी। अब चलते हैं ब्लू होस्ट पे कि हम देखते हैं कि ब्लू होस्ट इसकी क्या प्राइस बताता है इस डोमेन की। अब बात की जाए ब्लू होस्ट पे तो ब्लू होस्ट पे इसकी प्राइस बताई जा रही है $9.99, यानी कि जो पाकिस्तानी बनते हैं 1518 रुपये। यानी कि ब्लू होस्ट और नेम चीप प्राइसेस हैं तकरीबन आलमोस्ट नियर हैं और बजाय GoDaddy के। तो GoDaddy थोड़ा सा मतलब कि ये कॉस्टली है, वो पहले की निस्बत कॉस्टली हो गया है। पहले कुछ कम था, ये कुछ अपने कूपन्स वगैरह और कुछ ये मतलब डिस्काउंट्स लाते थे। अब मेरे ख्याल से इतने डिस्काउंट्स पे अवेलेबल नहीं हैं डोमेन्स पे। पहले ये $1 से भी हम डोमेन परचेज़ कर लिया करते थे डिस्काउंट की मदद से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिल वक्त न्यू भी हैं तो नेम चीप को मतलब नेम चीप पे आप अपनी डोमेन रजिस्टर करवा सकते हैं। लेट्स सपोज अब मैंने करना क्या है, मुझे नेम चीप पे एक डोमेन करनी है रजिस्टर्ड। मैंने एक डोमेन सर्च की यही वाली .org। मैंने यहाँ से क्या करना है, इसको ऐड टू कार्ट करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ नेम चीप पे तो आपने इस पर लाजमी अकाउंट बना लेना है। अब मैंने क्या किया, अब मैं चेकआउट पे आऊँगा। चेकआउट पे जाके मैं देखूँगा कि कुछ और तो परचेज़ नहीं हो गया। अब इसमें आ गया है कि डोमेन की जो प्राइवेसी है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है, ये मुझे साथ फ्री में मिल रही है, ठीक है। और डोमेन रिन्यूअल डोमेन रजिस्ट्रेशन जो है मेरी 1 ईयर की है। अगर मैं इसको ऑटो रिन्यूअल करना चाहूँ तो ऑटो रिन्यूअल भी कर सकता हूँ, और अगर मैं ज़्यादा रिन्यूअल की डेट रखना चाहूँ तो मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, 1 ईयर 10 ईयर। अगर मैं 10 ईयर की बात करता हूँ तो ये $124 चार्ज करता है मुझसे, और 1 ईयर की बात करता हूँ तो 9.36, यानी कि प्रोमो कोड अवेलेबल है तो आप प्रोमो कोड दे के भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर। और यहाँ पे मैं अपना देता हूँ अकाउंट। और मैंने यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन लगा रखी है, तो मुझे एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा मेरी मेल पे। और नेम चीप आप भी चाहे तो ये सिक्योरिटी के लिए वेरिफिकेशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं अपनी प्राइवेसी के लिए। तो ये एक कोड आया मुझे, इसको मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और यहाँ सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे मेरा दोबारा से पेमेंट ऑप्शन का ऑप्शन आएगा। अब पेमेंट आप किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और आप पेपाल से भी कर सकते हैं, अकाउंट फंड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जो आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा है तो आप उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं अपने अकाउंट फंड में भी। और सिंपल क्या करना है आपने, अगर पेपाल है तो पेपाल का ईमेल देंगे, अपना कुछ डाटा प्रोवाइड करेंगे और कंटिन्यू। अगर आपका कार्ड है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कार्ड का नाम देना है, कार्ड का नंबर दे देना है और आपका बिलिंग का एड्रेस जो कार्ड पे दिया होगा, या वैसे आपने जो अपने मर्ज़ी के मुताबिक देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको हर साल ख़ुद ब खुद रिन्यूअल हो जाए, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता, आपको ईमेल रिसीव होती है, आप ईमेल रीड नहीं कर पाते और आपकी डोमेन एक्सपायर हो जाती है। जब डोमेन एक्सपायर हो जाती है तो उसकी रिन्यूअल एक्सपायर डोमेन से डोमेन को परचेज़ करना बहुत महंगा पड़ता है आपको। तो उसके लिए बेहतर है कि आप इसको रिन्यूअल पे लगा दें, या आप 3-4 साल की डोमेन लेके अपनी जान छुड़वा सकते हैं सुकून से। और यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको ऑटो करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद करते हैं सेव द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट टू माई डिफ़ॉल्ट पेमेंट सेटिंग, और हमने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके ईमेल में कुछ आपको मैसेज रिसीव होगा, कुछ डिटेल रिसीव होगी, वहाँ से आपने कुछ चीज़ें पिक कर लेनी है। अब लेट्स सपोज मैंने ये अपना ईमेल ख़रीद लिया, लेट्स सपोज कि मैंने अपना ये डोमेन ख़रीद लिया। अब मैं आता हूँ अपने होम पे, मैं यहाँ पे अकाउंट पे आऊँगा और डोमेन लिस्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डोमेन लिस्ट पे आता हूँ तो मेरे पास इस वक्त जो अवेलेबल है, एक ये डोमेन है और एक ये नीचे डोमेन है। ये दो डोमेन मुझे इस वक्त शो हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये डोमेन अब मैं परचेज़ कर चुका हूँ, अब ये मेरी अथॉरिटी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को अपनी वेब होस्टिंग के साथ अपनी डोमेन को कैसे अटैच करेंगे, और हम वेब होस्टिंग के बारे में भी सीखेंगे कि हम एक अच्छी वेब होस्टिंग कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।